नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं आरएस मस्ती ब्लॉग। आज पूरे देश में होली की चर्चा है। होली है भी, लेकिन एक कंफ्यूजन है लोगों में कि होली 14 को होगा कि 15 को। इस पे अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो होली नियमतः 15 को होना चाहिए, क्योंकि 14 तारीख को पूर्णिमा है। 14 तारीख को पूर्णिमा 12:55 तक है, यानी 12:55 के बाद एकम की शुरुआत होगी। तो जब एकम की शुरुआत होगी तो वो एकम 15 तारीख को 2:55 तक है। यानी तिथि के अनुसार, कैलेंडर के अनुसार, पंचांग के अनुसार जो तिथि उदय में पड़ता है, यानी सूर्योदय के समय जो तिथि पड़ता है, उसी तिथि को अधिकतर माना जाता है। उस हिसाब से होली 15 मार्च को ही होनी चाहिए। लेकिन पूरे बाजार में, समाज में एक हवा बना हुआ है। कुछ लोग का कहना है कि 14 को होली होगा, कुछ लोग कहना है कि 15 को होली होगा। ठीक है, जो जैसा खेलेगा होली खेल लिया जाएगा। लेकिन सवाल है कि आखिर होली मनता क्यों है? होली की शुरुआत कैसे हुई थी? होली मनाने का कारण क्या है? आज इस पे हम चर्चा करेंगे। बने रहिएगा हमारे वीडियो में अंत तक, ताकि आपको जानकारी इसकी अच्छी से मिले। वीडियो देखने से पहले दूसरों तक शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल जाए। बात कर रहे हैं हम होली कब से मनता है, होली क्यों मनता है। तो होली की शुरुआत आज से नहीं, सतयुग से है। अब ये सतयुग क्या है तो आपको बता दें, 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। सतयुग में विष्णु जी का समय हुआ करता था, विष्णु जी का प्रताप चलता था पूरा। उस समय के सारे समाज लोग विष्णु जी को भगवान मानते थे, और उस समय भगवान विष्णु काफी प्रतापी थे, पूजा भी ज्यादा था उनको। त्रेता युग में वही विष्णु भगवान राम के रूप में आए, द्वापर युग में वही विष्णु भगवान कृष्ण के रूप में आए, और कलयुग की कोई चर्चा नहीं है कि कौन से भगवान अवतरित हुए। तो सतयुग में एक राक्षस था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। ये हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा का आराधना करके, पूजा करके उनसे वरदान मांगा। उनसे पहले अमृतत्व का वरदान मांगा कि मुझे अमृतत्व का वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमृतत्व का वरदान किसी को नहीं मिल सकता, ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, क्योंकि जो जन्म लिया है वो मरेगा, ये सत्य है। आप ही जानते हैं कि जीवन और मरण यही 2 सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। तो भगवान ब्रह्मा ने उनको कहा कि हम आपको अमृतत्व का वरदान नहीं दे सकते, कुछ और मांगो। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि हमें ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई न मार सके, न नर, न नारी, न दानव, न मानव, न देवता, न गंधर्व, कोई न मारे, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न घर में, न बाहर, न दिन में, न रात में। सोचिएगा, ऐसा टॉपिक चुन के मांग लिया कि उसको लगा कि अब हम अमर हो जाएंगे। लेकिन ये भी सत्य है कि जो जन्म लिया है वो मरेगा ही। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी के तथास्तु कहने के बाद हिरण्यकश्यप को लगा कि अब हम अमर हो गए। अब वो अपना उपद्रव और ज्यादा करने लगा, वहां के लोगों को मारने लगा, साधु संतों को परेशान करने लगा। जो भी विष्णु भगवान की पूजा करता था उनको मार देता था, उनको कहता था कि तुम मुझे भगवान मानो, यानी हिरण्यकश्यप भी तुम्हारा भगवान है। इस अत्याचार से सब लोग परेशान हो चुके थे। लेकिन कहा जाता है ना कि हर काम में देर है अंधेर नहीं है, हर चीज का अंत होता है। सूर्योदय हुआ है तो सूर्यास्त भी होगा। राजा उस राक्षस हिरण्यकश्यप के घर पैदा होता है भक्त प्रहलाद। प्रहलाद जब पैदा होता है, बचपन में ही भगवान विष्णु का महान भक्त हो जाता है। ओम विष्णु वाय नमः, ओम विष्णु वाय नमः एक जाप करने लगता है। ओम वासुदेवाय नमः, श्री वासुदेवाय नमः, ऐसे करके कई जाप वो करता है, जिससे वो दुखी है, वो क्रोधित हो जाता है कि ये पूरा संसार मुझे भगवान मानता है, मेरा ही बेटा मुझे भगवान नहीं मानता है। उसने प्रहलाद को मारने के कई सारी टेक्निक अपनाया। सांप से कटवाने की कोशिश किया, आग में जलाने की कोशिश किया, पहाड़ से फेंकने की कोशिश किया, नदियों में फेंकने की कोशिश किया, सब कुछ किया, लेकिन प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई। अब इसी में आता है कड़ी, हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका को यह वरदान था, उनको ईश्वरीय एक चादर मिला हुआ था कि जब वो चादर ओढ़ करके आग में बैठेगी तो अग्नि उसे जला नहीं सकती। ये एक धार्मिक
कार्य है, लेकिन होलिका इसको अधर्म के रूप में यूज करना चाहती थी। उसने अपने भाई के साथ राजनीति किया और प्रहलाद को जलती हुई आग में लेकर के बैठी। ये हिरण्यकश्यप ने ही कहा था कि तुम उसे आग में लेकर बैठोगी तो तुम नहीं जलोगी, वो जल जाएगा और इस तरह से प्रहलाद की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन भगवान विष्णु की महिमा थी, जैसे ही वो आग पर लेकर बैठी तो भगवान विष्णु की कृपा हुई और एक तेज हवा का झोंका आया जो उस होलिका के शरीर से चादर हट करके प्रहलाद के शरीर पे चला गया। नतीजा ये हुआ, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। होलिका एक राक्षसी थी जिसका अंत हुआ, लोगों में हर्षोल्लास मचा। इसलिए होलिका के इस जलन के बाद, दहन के बाद लोग होली मनाने लगे। यानी जिस राख में वो जली थी, जिस आग में वो जली थी और जो राख प्राप्त हुए थे, उसी राख को एक दूसरे पे लगा करके होली मनाने का प्रथा शुरू हुआ। ये त्रेता युग से चलते आ रहा है और ये होली फागुन महीने के एकम के दिन ये होली मनाया जाता है। और उसी दिन ये घटना, चूंकि आज ये पूर्णिमा के दिन घटना घटी थी, तो उस दिन हम होलिका दहन करते हैं। अब होलिका दहन में होता क्या है, चूंकि बुराई का अंत हुआ था, एक राक्षसी का अंत हुआ था, तो इसमें सब लोग अपने दुख बलाय को जल जाने की कामना करते हैं। होलिका से ये उम्मीद करते हैं कि मेरे जो भी कष्ट हैं वो जल जाए। आज के दिन बहुत सारी औरतें या लोग अपने शरीरों पे उपटन लगाते हैं और उपटन को मल करके पात्र में इकट्ठा करके ले जाकर होलिका में समर्पित करते हैं ताकि शरीर का जो अलाय बलाय है वो जल के राख हो जाए। ये हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, लोग ऐसा करते हैं। और होलिका के मरने के बाद ही होली की प्रथा पूरे भारत में शुरू हुई, जो आज तक चलते आ रहा है। अब सवाल है कि हिरण्यकश्यप का मौत कैसे हुआ। तो इसमें हुआ क्या कि उसने जो वरदान मांगा था कि न नर मारेगा नारी, न पुरुष मारेगा, न महिला, न भगवान, न राक्षस, कोई नहीं मारेगा। तो इससे सोच करके भगवान विष्णु ने नरसिंहा का अवतार लिया। नरसिंहा यानी आधा शरीर नर का और आधा शरीर सिंह का। और उन्होंने दिन में न रात में, शाम के समय, घर में न बाहर, चौखट पे बैठ के, अस्त्र से न शस्त्र से, नाखूनों से पेट फाड़ करके हिरण्यकश्यप की हत्या की थी, यानी हिरण्यकश्यप का वध किया था। इस तरीके से हिरण्यकश्यप का मौत भी हुआ। तो आज आपने देखा होली कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब आज की हम बात करें सामाजिक नैतिकता के आधार पर, तो होली प्रेम का त्योहार है, होली भाईचारे का त्योहार है, होली रंगों का त्योहार है। जिस तरह से आप सुनते हैं गाना में, होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि इस दिन मन हमारा बड़ा प्रफुल्लित होता है, खुश होता है और रंग में रंग मिल जाते हैं। यानी लाल, पीला, हरा, गुलाबी, नीला, जो भी रंग होते हैं सभी एक दूसरे में मिल करके एक नए रंग की निर्माण करते हैं, नए रंग का निर्माण करते हैं। जब किसी के चेहरे पे लगता है तो पता नहीं चलता कि कौन गोरा, कौन काला, कौन भूरा, कौन उजला, किसी के रंग का पता नहीं चलता। तो ये ऐसा रंगों का त्योहार है जिसमें सभी एक हो जाते हैं। तो ये होली एक बहुत बड़ा हिंदुओं का त्योहार है, रंगों का त्योहार है। देश के सभी नागरिकों को हम चाहेंगे कि आप मिल करके होली खेलें, एक साथ होली खेलें। और एक बार फिर से अपने चैनल के माध्यम से सभी व्यूअर्स को होली की ढेर सारी शुभकामना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।